2025 जो है ना, समझ लें कि जनाजे निकले हैं। बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। सोलर इंडस्ट्री का इन्होंने जनाजा ही निकाला है। आपने तो लोगों को दोनों हाथों से लूटा है। नेट मीटरिंग क्या है, नेट बिलिंग क्या है? आपकी बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो गई है इस मंथ में, तो आपको पे करना पड़ेगा। पिछले नहीं यूज कर सकते जो क्रेडिट में थे, क्रेडिट खत्म कर दिया। सोलर लगने से पहले आपको लोड शेडिंग मिली है, 2-2 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो कहाँ गई है आज? अब क्यों नहीं हो रही? जो इस गवर्नमेंट का काम था, इस रियासत का काम था, अवाम ने अपने हाथों खुद किया है। घर का डेली का राशन नहीं पूरा हो रहा, मंथ के एंड पे जो बिल आएगा वो क्या करेंगे? लोग अपने बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आप बताएं, उसको सब्सिडाइज क्या दे रहे हैं? आप मुझे बताएं ना, हमारी पॉलिसी कौन बनाता है? जो 6-6 कनाल के घरों में रहते हैं, जिनको सोलर की भी फिक्र नहीं है, बिल की भी फिक्र नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि गरीब आदमी की भूख कैसे खत्म की जाए। राइट नाउ ये कह रहे हैं कि जी आपसे 11 रुपए का यूनिट खरीदा जाएगा, लेकिन जब आपके साथ एडजस्टमेंट करनी होगी हमने, वो 60 का लेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तवानाई के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के रूमर्स जो हैं वो पाकिस्तान में छोड़े और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए कि जिसमें ये कहा गया कि आज पाकिस्तान आवाम के ऊपर जो है नया बम गिराया जा रहा है, जबकि कहा गया कि नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग लाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ बनती रहीं और फिर वही पॉलिसीज़ अपने दम तोड़ती रहीं। सो 2025 जो है वो आवाम के लिए और जो सोलर एनर्जी के साथ वाबस्ता एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ कैसा रहा, और इसके साथ साथ जो है अभी आवाम के लिए जो अगर नेट बिलिंग आ जाती है तो उनको कौन सा बड़ा झटका लगने वाला है और किस तरह जो है वो सोलर एनर्जी से जो फ़ायदा हासिल कर रहे थे वही उन्हें नुकसान में तब्दील होता नज़र आएगा। और इसके साथ साथ अगर आवाम जो है, अगर गवर्नमेंट जो है आवाम के ऊपर नेट बिलिंग का ये बोझ डाल देती है तो उसके बाद उन्होंने स्टोरेज कैसे करनी है, फिर भी उन्होंने अपने पैसे कैसे बचाने हैं, ये तमाम तर आज की जो गुफ्तगू है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मलिक माजिद साहब, जो कि सोलर एनर्जी के साथ वाबस्ता हैं, इंजीनियर हैं और साथ साथ यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये बताइएगा कि हुकूमत ने पहले तो कोई कसर नहीं छोड़ी, टैक्सेस में, ऑनलाइन टैक्सेस में, पेट्रोल की कीमतें, सब कुछ, मतलब कि जहाँ से इन्हें कोशिश की गई कि नोच लें आवाम को, वहाँ से ये नोच रहे और आवाम भी कह रही है कि हमें नोचते जाएं, कोई मसला नहीं, बस हमसे ना हमारा कंफर्ट जोन जो है वो मत छीनिएगा। तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अभी 2026 में ये नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग में क्या फ़र्क है और गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही है? अरसलान भाई, 2025 हमारा गुजरा है, वो इन्हीं न्यूज़ में गुजरा है, इन्हीं रूमर्स में गुजरा है कि जी अब नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं। ओके। अब नेट मीटरिंग का एक्सचेंज रेट कुछ और होगा, यूनिट आपसे इस रुपए में खरीदेंगे, इसमें आपका पे बैक होगा। ये पूरा साल रहे और हम डिस्टर्ब रहे हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, हमें नहीं पता कि हम पूरा साल क्या करते रहे। हम परेशान ही रहे। इवन दो क्लाइंट भी परेशान रहा है, कस्टमर भी इसी कश्मकश में था। अगर मैं भी सोलर लगवाता हूँ, बिल्कुल, मैं 10 लाख 12 लाख लगा के घर पे सोलर लगाता हूँ और नेट मीटरिंग बंद हो जाती है, मेरे तो ये सेविंग किसी काम की नहीं रही। मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब हो गई, बिजनेस भी डिस्टर्ब हो गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक तरफ ये सारी पॉलिसियां गवर्नमेंट की जो सारा साल हम सुनते रहे, अब लगा रहे हैं, अब करें, और इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुई। पूरा साल इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन बिजनेस डिस्टर्ब रहा है। अच्छा, दूसरा फिर क्या हुआ कि जी ये ओवर सप्लाई रही है बहुत ज्यादा चीजों के अंदर। अगर आप बिजनेस की बात करें तो हम बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई से भी डिस्टर्ब रहे हैं। अगर जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट है तो 2 लाख यूनिट आपके मार्केट में इन्वर्टर्स पड़े हुए। ओके, तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिटी भी इससे पूरा साल, आप ये कह लें कि 2025 जो है ना, वो समझ लें कि जनाजे निकले हैं। सोलर इंडस्ट्री का इन्होंने जनाजा ही निकाला है। मींस के जो बिजनेस कारोबारी आदमी है वो भी यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करे उन्हीं इंडस्ट्रियों के साथ। सर, आपने तो लोगों को दोनों हाथों से लूटा है। आपने आवाम को, जो सोलर एनर्जी एक्सपर्ट जो हैं, इसके बिजनेस उन्होंने लाखों रुपए कमाए, उनकी तो चांदी होगी, और आप कैसे कहते हैं कि जनाजे निकले? मैं आपको बताता हूँ, देखें इसमें होता क्या है। अगर आप पीछे जाएं 2022, 23 और 24 की बात करें, हमने नो डाउट बहुत ज्यादा बिजनेस किया है, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है। आपकी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट आपको मिले। हर बिजनेस का एक बूम आता है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान में भेड़ चाल है ना। आज अगर आपको पता चले अरसलान भाई कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप भी कहेंगे जी मेरा भी पेंड किला पे आता है, वेच के नेथे लादमा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। कोई राइस वाला है तो वो भी इसमें है, कोई मंडी में आलू बेच रहा है वो भी इस फील्ड के अंदर आ गया। बेड़ा गर्क करके रख दिया भेड़ चाल ने। प्रॉफिट था, सब था, लेकिन जब सारे आ गए जिनका काम भी नहीं था तो ये डिजास्टर होना था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
सपोज मैं इंजीनियर हूँ, मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं वो इंजीनियर हैं, या मैं देखता हूँ जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने ओवरसीज होने के बजाय पाकिस्तान से बाहर जाने के बजाय उन्होंने क्या कहा कि जी पाकिस्तान में सोलर में बहुत ज़्यादा बूम है, आइए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा था, हम लोग दुबई में थे, छोड़कर आए, यहाँ पे हमने कारोबार शुरू किया, स्टार्ट लिया तो कोविड आ गया। हमें फिर मतलब एक क्या हमने डिसीजन लिया, क्या हमें वापस आना चाहिए था? नहीं सर, हमने इन्वेस्टमेंट की, पे बैक होना स्टार्ट हुआ, एक अच्छा हमने प्रॉफिट जनरेट किया इसमें। ओके, आवाम ने भी बेनिफिट लिया। हमारे साथ जो टीम इंगेज थी, आप ये देखिए कि जो हमारे पास एम्प्लॉय 2020 में 20,000 सैलरी ले रहा था, वो आज 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। हमारे साथ साथ उन्होंने भी ग्रोथ ली, उन्होंने भी कोई मतलब अल्टरनेटिव कि नहीं आपने देखा। किसी का हक नहीं मारा, जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट बिल्कुल लगाते रहे उनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, आप हमारा स्टाफ भी विजिट करेंगे तो वो इस चीज को बिल्कुल एग्री करेगा इस पॉइंट पे। ओके, लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हुए, ठीक है। लोगों के पास छोटी गाड़ी थी तो बड़ी गाड़ी पे आए, उनके बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ते थे, बड़े स्कूलों में शिफ्ट हुए, ठीक है। छोटे घरों से बड़े घरों में शिफ्ट हुए। एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना। बिल्कुल देखिए ठीक सर, कारोबार करने का तो सबका हक है और तिजारत में नफा है, बिल्कुल ऐसे अनटिल अनलेस आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। जाती नहीं मार्केट में अगर मिसाल के तौर पे आप कहने जी हमने लूटा है दोनों हाथों से आवाम को, मैं अगर दोनों हाथ से लूट रहा हूँ, कोई तो ऐसा फरिश्ता भी आना चाहिए ना जो ना लूटे, ना लूटे। बिल्कुल मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं है मैं लाख रुपए की चीज लेके 2 लाख में बेच रहा हूँ, तो फिर ईमानदार भी कोई आ जाए, नेक फरिश्ता आ जाए, लाख की चीज लेके 1.25 में बेचते, नहीं आए ना। पूरे पाकिस्तान में भेड़ चाल है ना सर, बिल्कुल बिजनेस है, आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं कि अच्छा अब मैं पैसा इसमें लगाऊं और अब मैं इसमें लगा लूं, तो सर ये तो बुनियादी हक है। लेकिन इसमें अवाम का क्या कसूर है? मैं सर इसकी बात कर रहा हूं, मैं आज कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स या मैं सोलर एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पे पहले तो बात कर अगर रहा हूं। हम इसमें एंटरप्रेन्योर को बात कर लें, इनको डिस्कस कर लें जो सोलर के कारोबार के साथ वाबस्ता थे, किस तरह पाकिस्तान छोड़कर अब वो जा रहे हैं, किस तरह अब उनके हालात जो हैं वो मंदे हैं और कितने नुकसानात अब उठाने पड़ रहे हैं। उसके बाद हम आवाम की तरफ आएंगे कि आवाम अपनी जमा पूंजी, अपने जेवरात बेचकर और अपनी कब कब की पता नहीं वो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं और एक ही मिशन होता है। अच्छा, पहले मामला कुछ यूँ था कि अब बेटी की शादी करनी है, अब हमने घर बनाना है। अब सबसे पहले पता है क्या कहा जाता, भाई पहले सोलर लगवाना है ताकि अखराजात कम हो, ताकि हमारी बिजली सस्ती हो। अगर बिजली सस्ती होगी तो हम कुछ उसके बाद जोड़ लेंगे। भाई लोगों ने बड़ी आसें उम्मीदें लगाई होती, लेकिन अभी वो भी मामला जो है वो चेंज हो रहा है। सो पहले हम डिस्कस अगर ये कर लें कि आप लोगों को क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े, कुछ आपने बता भी दिए हैं, और कैसे पाकिस्तान छोड़कर जो है वो बाहर जा रहे हैं लोग। सर मैं आपको ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं एक एजुकेशन इदारे से वाबस्ता हूँ, मैं इर्द गिर्द देखता हूँ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट ग्रेड्स के लोग हैं। अगर मेरे ऑफिस में ऑफिस अटेंडेंट भी है, मेरे साथ कोई जूनियर स्टाफ भी है, सीनियर भी हैं, हर बंदा इस चक्की में पिस रहा है कि उसके बिल का क्या होगा। मैं सर आपको एक रिसेंट एग्जांपल कोट करता हूँ। हमारे एक ऑफिस अटेंडेंट थे, उनके घर का बिल 40,000 आ गया, उसकी अपनी सैलरी 40,000 है, 2 भाई और काम कर रहे हैं। अब वो 40,000 बिल पे करेगा, घर चलाएगा, घर की दवा दारू करेगा, राशन करेगा, वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे सोलर तो वो नहीं लगवा सकता सर, वो ना। एक नहीं, ऑफिस अटेंडेंट एक नहीं, कई ऐसे लोग। मैं तो और अपनी एग्जांपल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपके सामने। अब देखिए 40,000 एक घर के एक आपके ऑफिस के मतलब ऑफिस बॉय को इतना बिल आ जाए तो उसके ऊपर जुल्म है सर। और इसके अलावा क्या है? ये देखें, ये तो सिर्फ 40,000 है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, उनके यूनिट क्रॉस होते हैं 200 से ऊपर, बिल्कुल वो कहते हैं लो जी आज हमने रोजे रखना शुरू कर देने, अवाम से रोजे रखवाने हैं, अवाम को फैसिलिटेट नहीं करना। सर आप छोटी छोटी कंट्रीज भी अगर विजिट करें ना, इतना फैसिलिटेट कर रही है अपने अवाम को, ये अवाम को सिर्फ और सिर्फ चक्की में पीस रहे हैं। चक्की में इसलिए पीस रहे हैं, अगर ये कहीं खुशहाल हो गए, हमारा चूरन कैसे बिकेगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल हमें ऐसे ही। खुशहाल ही ना करना। और सर मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट जो है ना, इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो हमें इन हालात से बाहर निकालना ही नहीं चाहते, ताकि हम अपनी रोजी रोटी में पड़े रहें और ये जो मर्जी तरमीमें लेकर आएँ, जो मर्जी बिल पास करवाएं, जो मर्जी ये करवाएं, क्योंकि आवाम जो है वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए और अपनी ज़िंदगी को जो कि जीने के लिए वो उधर ही बस बिजी रहे। और मैं तो ये एग्री करता हूँ। आप मुझे बताएं ना, हमारी पॉलिसी कौन बनाता है? जो 6-6 कनाल के घरों में रहते हैं, जिनको सोलर की भी फिक्र नहीं है, बिल की भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो डिसाइड करेगा कि गरीब आदमी की भूख कैसे खत्म की जाए। बिल्कुल ठीक है, अलमिया तो ये है ना, अलमिया ये है। किसी गरीब के पास जाके अगर एक दिन गुजारे, उनसे पूछें कि भाई आप 800 से 1000 रुपए एक दिन में मजदूरी कमा रहे हो या 1200 कमा रहे हो, आप घर का निजाम चलाओगे कैसे? सर घर का डेली का राशन नहीं पूरा हो रहा, मंथ के एंड पे जो बिल आएगा वो क्या करेंगे? सर बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, बताएं कैसे करेंगे?
कभी भी नहीं आज आप देखें, आपका क्लाइमेट चेंज इतना चेंज हो गया हुआ है। पहले घरों में अगर आप बचपन में छत पे भी जाके सोते थे तो आपको पंखा नहीं चलाना पड़ता था। आज हवा है ही नहीं, चलाएंगे कहाँ पे? बिल्कुल आपकी गर्मी इतनी बढ़ गई हुई है, 10 महीने गर्मी और 2 महीने सर्दी है आपकी। बिल्कुल ये गरीब आदमी की गर्मी सर्दी है सर, हम्म उनकी नहीं है जो बैठे हुए हैं एसीज में, जिनको पता ही नहीं है, जिनके बिल्कुल किचन में भी आपको एसी मिलेगा, जिनके वॉशरूम में भी आपको एसी मिलने हैं, और बिल्कुल वो ठीक ऑन मिलेंगे आपको। बिल्कुल ठीक है जहाँ पे अब देखें ना, मिडिल क्लास है कोई भी है, तो घरों में आधे से ज्यादा कंबाइंड फैमिली जो है, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े आपने देखा इस साल। 2 से 3 कत्ल ऐसे भी हैं जो बिजली के बिल पे हुए हैं, सगे भाई ने मार दिया है कि तेरे जो कमरे में ना एसी चलता रहता है, या तेरे कमरे में या तूने मोटर ज्यादा चला दी है, फलां चीज चलता छोड़ दिया है। सर लोग तंग हैं। और सर मैं मोहल्ले की उस खातून को भी जानता हूं कि जिसने मैं आई विटनेस इस बात का कि उसने अपने घर का बिल अपने बिजली के पंखे उतार कर बेच के दिया। यकीन करें, लिटरली होगा, ऐसे है। बिल्कुल उसने होगा कहा सर। क्या को इनको हमने चला के क्या करना, अगर घर के अखराजात बिल ही पूरे नहीं हो रहे तो देखें क्या सर, करेंगे? आप देखें इस मुल्क का ये रीढ़ की हड्डी जो हमारी हमने सुनी थी ना सर, जैसे कि स्टील मिल है, टेक्सटाइल है, आज कहाँ है? लोग अपने बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आप बताएं, उसको सब्सिडाइज क्या दे रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये सोचते हैं आपका नफा क्या है। गवर्नमेंट है या कोई भी है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। आज हम इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमें कोई और चारा नहीं है, हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास फाइनेंशियल्स हैं, मैं आज वाइंड अप करूँ, चीजें करूँ, मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। मैंने भी तो आखिर कमाना मतलब है, आप बच्चों का समझते हैं घर कि चलाना है। जो सोलर एनर्जी के साथ वाबस्ता थे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा सर रहे हैं। जा रहे हैं और मूव करेंगे, और क्या करेंगे आप मुझे बताएं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि आज हम ब्रेक इवन पे भी नहीं है बिजनेसेस में, जितनी भी कंपनीज हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है ना। अब बिजनेस नहीं है तो हम क्या करेंगे? डाउन साइजिंग करेंगे, स्टाफ माइनस करेंगे। किनको माइनस करेंगे? जो आपके साथ 6-6 साल से काम कर रहे हैं। जब आप पीक पे पैसा कमा रहे थे तो वो आपके साथ थे, आपने कोई शेयर होल्डर तो नहीं रखा था ना, उनको सैलरी पे रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बिलीव करें, यकीन करें, पिछले 4 से 5 मंथ ऐसे हैं हम ब्रेक इवन पे जा रहे हैं, बट हमने कोई एक सिंगल बंदा वहां से फारिग नहीं किया कि चलो यार लोगों के रोजगार लगे में, हम किसी न किसी तरह अपनी सेविंग और कोई ना कोई अमेंडमेंट्स करें, कोई बिजनेस के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आए, कोई और प्रोडक्ट पकड़ें जिसपे हम वर्किंग कर सकें। बिल्कुल ठीक लेकिन है। कुछ है ही नहीं। ठीक आज है। सोलर था खत्म, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब यही लोग अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, वहीं पे लेके जाएंगे जहाँ पे सेम पाकिस्तान जैसे हालात होंगे, जहाँ पे क्राइसिस है इलेक्ट्रिसिटी के। अफ्रीका में जाएंगे या गल्फ में जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, इन्हीं जगहों पे जाएंगे जहाँ पे सनी डेज ज्यादा हैं, जहाँ पे सूरज होगा, वहीं पे सोलर बिकेगा ना। अब यूरोप में तो जाने से रहे उतनी स्पीड के साथ, बिल्कुल कनाडा तो मूव करने से रहे। तो सर सिनेरियो ये है कि अवाम को पीसा जा रहा है। अभी कह रहे हैं जी आपकी नेट मीटरिंग बंद कर दें। अच्छा, पहले तो हम थोड़ा सा इसको जान लें कि नेट मीटरिंग क्या है, नेट बिलिंग क्या है, और हुकूमत नेट मीटरिंग ख़त्म करके नेट बिलिंग क्यों लाना चाहती है? सर नेट मीटरिंग बेसिकली ये है कि मिसाल के तौर पे आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपका सोलर प्रोडक्शन दे रहा है मंथली 1000 यूनिट, आपने 500 से 600 यूनिट इस्तेमाल किया, बाकी 400 आपने एक्सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा आपकी है। पहले होती थी ऑफ पीक के जो यूनिट्स होते थे डे टाइम के, या आप कह लें कि मॉर्निंग आवर्स के जो यूनिट होते हैं वो पीक आवर्स नहीं होते, वो ऑफ पीक होते हैं। उनके साथ करे थे यूनिट से यूनिट एडजस्टमेंट, जितना आपने वापडा से लिया, जितना सोलर ने दिया वो बराबर हो गया। पीक आवर्स की एडजस्टमेंट आप कह लें कि 2.5 यूनिट दे के आपने 1 यूनिट, तो वो यूनिट की एडजस्टमेंट इस तरह से थी कि वो आपको समझे कि 30 रुपए का यूनिट आपको एक्सचेंज रेट के साथ पड़ रहा था। राइट नाउ क्या हो रहा है, वो ये कर रहे हैं आपके साथ कि आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की एक्स्ट्रा अगर आपने दी है तो आपका प्लस माइनस करके जीरो बिल करके आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे। और अगर आपकी बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो गई है इस मंथ में, तो आपको पे करना पड़ेगा, पिछले नहीं यूज कर सकते जो क्रेडिट में थे, क्रेडिट खत्म कर दिया। ओके, ये अभी हो रहा है, मतलब ये नेट बिलिंग उसी आ की रही तरफ है। अभी उसी की तरफ लेके जा रहे हैं ना। अच्छा, आवाम पहले को। तो यूं भी होता था कि कोई ऐसे भी मतलब लोग थे कि वो अपनी बिजली बचा रहे थे और वो गवर्नमेंट से ले रहे थे पैसे, ऐसे थे, मतलब उनको स्टार्टिंग यूनिट में कुछ सेल कर रहे थे। जी स्टार्टिंग में कुछ अच्छा, ऐसी कितने चीजें का थी। तब यूनिट सेल हो रहा था? देखें उसको यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट कहेंगे आप, या ठीक है। 27 से 30 रुपए का आप कह लें। ओके। राइट नाउ ये कह रहे हैं कि जी आपसे 11 रुपए का यूनिट खरीदा जाएगा, लेकिन जब आपके साथ एडजस्टमेंट करनी होगी हमने, जो इजाफी आप हमसे लेंगे वो 60 का लेंगे। हाय हाय, क्या बात है। देखे ना सर, वो बात तो फिर वहीं दैट पे इज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान। ये अगेन उनकी पॉलिसी ना, जिनके 6-6 कनाल के 8-8 कनाल के 1-1 एकड़ के फार्म हाउस हैं। बिल्कुल ठीक है। आम आवाम की तो बात ही नहीं कर रहे। देखे ना, अगर आपने कम से कम तनख्वाह 37-38 हजार रुपये रख दी है,
तो चला के दिखाएं घर, कभी भी नहीं चल सकता नहीं सर। चल सकता ना सर। नहीं उनका चल सकता। बुनियादी चीज उन खाने पीने रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बिजली भी है। हम्म आप बिजली को तंग कर रहे हैं। हम्म इंटरनेशनल हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं ना, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें वहां पे क्या नजर आएगा, जितना भी गारमेंट्स है मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश। रीजन क्या है, जब हम इंटरनेशनल जाके बिड करते हैं किसी भी एग्जीबिशन में जाके अपने प्रोडक्ट को, हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हम उस कॉस्ट को मीट ही नहीं कर सकते। मीट कैसे करेंगे, ना तो हमारी गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे कोई चीज दे रही है, ना उनको फैसिलिटीज दे रही है। आपकी यहाँ की इंडस्ट्री आप देखें, एक टाइम पे कराची, आपका फैसलाबाद को लोग मैनचेस्टर कहते थे कि जी ये तो हब है, बिजनेस हब है। बिल्कुल कराची तो आप कह लें कि दुबई माना जाता था, लेकिन क्या है कि सारी इंडस्ट्री वहां से बांग्लादेश और लोगों ने ताले लगाने स्टार्ट कर दिए, बहुत क्लोज टाइम कर दिया पहले सब कुछ। लोग बिल्कुल। बांग्लादेश बैठे हुए हैं। बहुत से पाकिस्तानी जितने भी आपके देखेंगे इंडस्ट्री गारमेंट्स की, वो बांग्लादेश बैठी हुई है, वहीं से बना बना के ऑल ओवर दी वर्ल्ड सप्लाई दे रहे हैं। तो सर ये देखें ना, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। और लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, तेजी के साथ मुल्क तरक्की कर रहा है और सब कुछ, आपको वो नजर नहीं आता? जी सर बिल्कुल नजर आ रहा है। आज करीब हम चांद पे भी चले जाएंगे जिस हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं ना। मेरे ख्याल से तो कल को यूएस से आके, यूके आके हमसे प्रॉपर यहाँ पे अपना स्टाफ भेजेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है, हमें भी इसको फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा सर, अगर ये थोड़ा सा हम बाहर निकल गए, मैं ये जानना चाहूँगा, नेट मीटरिंग तो आपने बता दिया, नेट बिलिंग में अब ये हुकूमत जो है वो मतलब कि इनके ऊपर क्या बोझ डालना चाह रही है? अभी तो इन्होंने जैसे कहा है कि अभी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, होल्ड कर लिए हैं। अभी जितने भी नए नेट मीटरिंग के केसेस हैं अभी प्रोसेस नहीं हो रहे, उन्होंने होल्ड कर लिए हैं। जो पुराने हैं सिर्फ वही चल रहे हैं। लेकिन आप नेट अगर नेट बिलिंग आ जाती है तो पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होने वाला है? अरसलान साहब, मिसाल के तौर पे आपने 2 महीने पहले सोलर लगवाया घर में, नेट मीटरिंग समझ के 8 से 10 लाख आपने सेविंग लगा दी। आपको ये कि चले साल 1.5 साल में पैसे मेरे पूरे हो जाएंगे, ठीक है, फिर हम सेविंग स्टार्ट कर लेंगे, कमेटियां डाल लेंगे। मिडिल क्लास तो यही सोचेगा ना, चले फिर कुछ और चीज देख लेंगे ना, गाड़ी नहीं लेते, बाद में ले लेंगे। बिल्कुल। फलां जगह पे हमने वो कंस्ट्रक्शन करनी थी, बड़े भाई को पोर्शन बना के देना था, नहीं बना के देते। मिडिल क्लास यही सोचती है ना, यही सोचता है। लेकिन अगर 2 महीने बाद आपको पता चले कि अब माइनस वाला कोई चक्कर नहीं है, बीच में अगर जहां बिजली इस्तेमाल ज्यादा हुई आपको पे करना पड़ेगा, आप तो फिर उधर ही आ जाएंगे। 10 लाख का सोलर छत पे और देख रहे हैं कि लाइट क्यों जल रही है, ये पक्का क्यों चलता छोड़ दिया है, घरों में वही लड़ाई झगड़े। बिल्कुल 10 लाख का सोलर लगाने के बावजूद भी। तो ये इस तरह की पॉलिसी सिर्फ डिस्करेज करने के लिए, आवाम को इनकरेज ही नहीं किया जा रहा। आप देखें आपके हमसाए मुल्क है ये छोटे छोटे, अब देखें कतर है, तेल निकला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं अपनी आवाम को। आज आपकी दुनिया सबसे ज्यादा गल्फ में जाती है, दुबई क्यों जा रही है, कतर क्यों जा रही है, लोग सऊदीया क्यों जा रहे हैं? वहां पे आपकी अर्निंग से कम एक्सपेंसेस हैं, आपके ज्यादा नहीं है। वहां पे जो सैलरी फिक्स है, आपका अच्छा गुजारा हो रहा है उसमें, क्योंकि आप कोई भी चीज बाय करने जा रहे हैं आपकी बाइंग कैपेसिटी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं वहां पे। आप देखें क्यों जा रहे हैं, हर साल 10 लाख बंदा यहाँ से चला जाता है, क्यों जा रहा है? पहले सर ये होता था कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में ये करते थे कि जी किसी एक बच्चे को सरकारी ओहदे पे होना चाहिए, कल को रिटायर्ड होगा तो चलो पेंशन तो आएगी, बिल्कुल कोई ना कोई मुराद तो मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं जी, घर का एक बच्चा बाहर भेजो, किसी भी तरीके से उसको भेजो, वो जाएगा वहां पे, उसने पढ़ना है नहीं पढ़ना, उसने काम करना है यूरोप जाके, वो पासपोर्ट लेगा, पक्का हो जाएगा। उसको पता है कि वो, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चा यूके चला गया घर का, ठीक है, वो कुछ ना करे, अगर वो 100 पाउंड भी वहां से भेजता है, 36-37 हजार रुपए बनते हैं। अगर वो 200 पाउंड भेजता है अपनी सैलरी से, तो कितना बना, 70,000। मिडिल क्लास का तो गुजारा हो गया। कमा वो 2,000-2,500 पाउंड रहा है। बिल्कुल सही है। क्यों आज अपने बच्चों को यूरोप भेजा जा रहा है? क्यों एक जवान बच्चे की पूरी जिंदगी जो है स्टेक पे लगाई जाती है? सेक्रीफाइसेस शुरू हो गए, परदेश काटने में मजबूर हो गए। बिल्कुल। स्टार्टिंग पे तो लोग जाके, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो घरों में जाके कहीं रहें, कोई हॉस्टल में रहें, फुटपाथ पे भी सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उनको पता है कि एक ने कुर्बानी देनी तो घर चलने। सर आपका मेरा बचपन ये था कि एक फर्द कमाता था और पूरा घर चलता था। ऐसे ही होता अब सारे काम में लगे हुए, पुराई नहीं हो रही। खवातीन भी कमा रही हैं, अब बच्चे भी कमा रहे हैं, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो देख लें कहाँ पे है। अभी रिसेंट मैंने सर्वे देखा है कि वो सिर्फ जो लाहौर कसूर के अंदर 11 लाख जो हैं लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सरफरिस्त जो है वो कसूर आया ये ज़िला रिसेंट के, वहाँ पर लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। तो लोग तालीम से दूर क्यों हो रहे? अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। सर देखें, सिनेरियो ये है कि कैसे पढ़ाएं कैसे? घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मिसाल के तौर पे एक घर में एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, घर का खर्चा नहीं पूरा और किसको पढ़ाएंगे वो?
फिर क्या होता है जी, सेक्रीफाइस होते हैं, 2 को काम पे लगा दो, कोई हुनर सिखा दो, किसी को वर्कशॉप डाल दो, किसी को दुकान डाल दो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्या उसका हक नहीं वो पढ़े? थोड़ा से भी कुन ज़हन होगा, जिसका दिमाग नहीं होगा पढ़ाई की तरफ, आपको पता हमारे जितने भी यंग लॉट है ना, उनका दिल नहीं करता पढ़ने को, कहीं पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी जा रहे हैं, उनको पढ़ने को दिल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, और स्किल भी सीखने को दिल नहीं है, ऐसे ही क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया, हर दूसरा बच्चा टिकटॉकर बना हुआ है, व्लॉगर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। देखे ना, हम तो ग्रोथ कर ही नहीं रहे, हमें एक चीज थोड़ी ना इफेक्ट करी, हम तो जगह जगह से पिस रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा माजिद भाई, अगर हम अब इसके बाद आ जाएं थोड़ा सा यहाँ पे कि एक्सचेंज रेट क्या है, 11 से 60 रुपए का फार्मूला कुछ आपने बता दिया, अब हम क्वेश्चंस वाइज थोड़ा सा चल जाएं, इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएं कि एक्सचेंज रेट क्या है। सर एक्सचेंज रेट जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि पहले यूनिट से यूनिट एक्सचेंज होता था। मिसाल के तौर पे आपका ऑफ पीक का यूनिट 30-35 रुपए का था, पीक आर का 45-50 रुपए का था, तो वो समझें आपसे अगर यूनिट टू यूनिट ले रहे हैं, मीन्स कि आपसे 30 रुपए का ही आपको दे रहे हैं और 30 का ही आपसे ले रहे हैं। ओके, इक्वल था। अब मिसाल के तौर पे वो 30 का नहीं लेंगे, अब वो 11 का लेंगे। मीन दैट कि हमें वो 60 रुपए का बेचेंगे और 11 रुपए का हमसे वो लेंगे जी। ये फॉर्मूला अभी पॉलिसीज मेकर ने बनाया है। जी 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 जी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बना रहे हैं। ओके, अच्छा, वो ये कहते हैं के जो मुआहदे हैं ये क्या है और किस तरह आवाम को दोनों हाथों से लूटने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही कि आवाम का गला दबा दिया जाए, ये आईपीपीज क्या है? सर आईपीपीज देखें आप, रिसेंट गवर्नमेंट में या पिछली गवर्नमेंट्स में यही हुए हैं कि आईपीपीज के मुआहदे हुए। उन मुआहदों में ये था कि जी इनसे बिजली बना के हम खरीदेंगे। ऐसी जगह पे ये मुआहदे लगे हैं कि जो आज बिजली इस्तेमाल में नहीं है, वो ग्रिड इस्तेमाल में नहीं है, अरबों रुपए की मद में महाना आपको देने पड़ रहे हैं। ओके, ये मुआहदे किए किसने थे? गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट ना, जो ये पॉलिसियां बनाती हैं जिनके जाती बेनिफिट्स हैं उन्होंने। सर आईपीपीज की तो कोई भी बात नहीं करेगा ना, क्योंकि वो उस तरफ जा ही नहीं रहे। अब वो बात करें, अच्छा जी पॉलिसी हम ये लेकर आते हैं, इनका जो पे बैक टर्म्स है ना, जो शॉर्ट कर दें इसको। मिसाल के तौर पे आपका 10 लाख साल या 1.5 साल में वापस हो रहा था ना, इसको 3 साल पे ले जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने नेट मीटरिंग बंद नहीं की, हम कह रहे हैं कि जी कम कर देते हैं। आवाम को करते ना तंग, उसको तो नहीं छेड़ सकते। आईपीपीज वाला तो जरा तगड़ा है ना, आवाम को छेड़ते हैं। ये तो बेचारे आदी हैं। हम आटा बंद कर देते तो लाइनों में लग जाते हैं, चीनी बंद करेंगे तो 2-2 किलो का पैकेट लेने के लाइनों में लग जाएंगे। इनको आदत है लाइनों में लगने की, और इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमने इनको बिजी रखा हुआ है। दुनिया की मसरूफ तरीन कौम है पाकिस्तानी, कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पुराई नहीं पड़ रही, गुजारा नहीं हो रहा, काम नहीं करेंगे तो खाएं कहाँ से? एहतजाज में जाएंगे या कमाएंगे? आज आप कोई धरना कर लें, कोई नहीं इकट्ठा होता, कोई भी नहीं होगा। ऐसे ही सर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, इतना मसरूफ कर दिया ना हमें, हमारे पास टाइम नहीं है फजूल चीजों के लिए। फजूल चीजें हो जाएंगी ना सर, हक के लिए बात करेंगे, फजूल काम है। ठीक है ना। ओके, अच्छा सर, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये नया इन्होंने ड्रामा रिसेंट रचाया और इसके ऊपर वज़ीर तवानाई बड़ा बबांगे दोहल आके बात करते हैं और बड़ी मतलब कि उनको ज़रा भी मेरे ख़्याल में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और ऐसे तो पॉलिसीज़ मेकर को डूब के मर जाना चाहिए कि आपने गरीब शख्स के घर की जो रोटी, उसका चूल्हा भी आप लोगों की वजह से ठंडा है। अब एक बंदा है, उसको महीने का बिल आ रहा है 2,2500 रुपये, उससे एक दफ़ा नहीं पे हुआ, अब अगली दफ़ा वो 200 यूनिट से क्रॉस कर जाएगा, अब सीधा ही उसको जो है 10,000 रुपये पड़ेगा, और पूरा 6 महीने जो है वो 10 से 15,000 जो है, या इसके मतलब अकॉर्डिंग जो है वो 60 रुपये का उसको यूनिट पड़ेगा। ये क्या मामला क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर इसमें होगा ये कि हमें इन इदारों के अंदर ना, जितनी भी हमारी ये गवर्नमेंट है या ये इदारे हैं जो ये पॉलिसियां बनाते हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो है ना प्रॉपर, मेरे ख्याल से उनको लाना चाहिए, जिनका काम है, जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन्होंने देखना है कि रूट्स लेवल कहाँ से बन रहे हैं, कि कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। सर पहले होता था कि आपकी देखें, सोलर लगने से पहले आपने भी अगर आंख खोली, अगर आपने भी जैसे ही मतलब होश संभाले हैं, तो आपको लोड शेडिंग मिली है, 2-2 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो कहाँ गई है आज? अब क्यों नहीं हो रही? क्या हम इतनी तरक्की करेंगे? जी कर गए हैं। इसी आवाम ने अपने पैसों से सोलर लगा के अपनी बिजली का मसला, जो इस गवर्नमेंट का काम था, इस रियासत का काम था, आवाम ने अपने हाथों खुद किया है। ओके, ठीक है, सोलर मतलब लगाया, जो लोड शेडिंग को आवाम ने खत्म किया है अपने सोलर लगाकर, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आ गई। पहले आपके शॉर्टफॉल हो रहे थे ना, बिल्कुल, आपके वोल्टेज खराब होते थे, चीजें होती थी। आज इतनी बिजली आपके पास कि आप अगर यही सारे सोलर पे सब्सिडाइज कर दें और हर घर पे सोलर, आप तो अब हमसाया मुल्कों को बिजली बेचना शुरू कर दें जहां पे नहीं है। सर सिनेरियो ये है कि पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई जा रही जो आवाम को रिलीफ दे।
बिल्कुल ठीक है। पूरा 2025 ना सिर्फ अवाम का और इस बिजनेस से रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब वो कहाँ की इमिग्रेशन ले अगर वो पैसे वाला है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो कोई लेकिन ये मैं इंस्टॉलर है। मामला कब तक चलेगा, कब तक रहेगा ये 200 यूनिट वाला? जब तक पाकिस्तान रहेगा सर, ये मसले मसाइल रहेंगे। और ठीक है। पाकिस्तान तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। कलमे की बुनियाद पे हमने बनाया था, इसको जितना मर्जी खा लो नहीं खत्म होगा। कैसे खत्म होगा? एक एक घर में 10-10 तो बच्चे हैं, आते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा, यहीं पे रहेंगे सारे सर। बिल्कुल हमारे अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता, इस मुल्क में मिल ही नहीं सकता। आप उम्मीद छोड़ दें। अब आपने करना ये है कि आपने अपना, अगर पासपोर्ट नहीं बना तो पासपोर्ट बनवाएं, कोई स्किल सीखें, ऑनलाइन बैठ के देखें, कोई आर्ट्स का कोर्स करें, कुछ करके निकल जाएं बाहर, या छोटे भाई को तैयार करें, कोई जमा पूंजी लगाएं एक बच्चे पे। हालात ऐसे ही। अच्छा माजिद साहब ये बताएं कि AMI क्या है? कोई ये भी गवर्नमेंट का सुना है कि कुछ डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, तो क्या इसके हवाले से गवर्नमेंट की क्या सर ये भी हम सुनते रहे हैं। पहले आपके ग्रीन मीटर लगते थे जो कि मैनुअल रीडिंग ली जाती थी, फिर हम तरक्की भी तो कर रहे हैं ना, हम चीज़ों को स्मार्ट करते हुए जा रहे हैं। हमने जी डिजिटल मीटर लेकर आए हैं, AMI मीटर, अब वो लगेंगे, आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, ऑनलाइन आपकी रीडिंग होगी, आपको जो बिजली के बिलों में मसाइल आते थे वो नहीं आएंगे, आपकी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अभी आपने 2 महीने पहले 50 से 60 हज़ार लगा के मीटर लगाया है, अभी फिर आपको 50 से 60 हज़ार दे के मीटर दूसरा चेंज करना है, क्यों? वो कैसे, क्यों करना यही भाई? यही तो रहा है 2025 पॉलिसियां। अच्छा जो डिजिटल मीटर आए तो उससे भी अब खत्म करके कुछ नया आ रहा है? नहीं, जो पुराने मैनुअल मीटर थे, मैनुअल मीटर थे, ठीक ग्रीन है, मीटर, हाँ। उनको चेंज करके AMI मीटर लेकर आ रहे थे। तो ये अभी पॉलिसी इन्होंने होल्ड कर ली। इनकी बहुत मेहरबानी कि ये वाला बम इन्होंने अवाम पे नहीं फोड़ा, सिर्फ अनाउंस किया था। इसी चक्कर में लोग नेट मीटरिंग की तरफ नहीं गए। अच्छा माजिद साहब ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 2025 की पॉलिसीज़ क्या थी, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और क्या क्या आवाम जो को मतलब कि कोशिश पूरी इन्होंने की है। अब कोई आवाम के पास भी कुछ बचा है कि वो अपनी स्टोरेज कैसे कर सकती है, वो सोलर सिस्टम से पैसे, फिर भी कोई ना कोई ट्रिक बता दें ताकि वो अपने कुछ तो जमा पूंजी करे ना। अगर हुकूमत पॉलिसीज़ ये ला रही है या नहीं ला रही है तो आगे क्या होना चाहिए? देखें, टाइम के साथ साथ चेंजिंग आती हैं हर चीज़ के अंदर, रेवोल्यूशंस आती हैं। सोलर में भी आई है। पहले यही था कि नेट मीटिंग से आप बेनिफिट ले रहे थे, आपके जो यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन है वो स्टोर हो रही थी वापडा के पास, आपके मीटर में, आपके यूनिट एक्सेसिव हो गए, आपके बच गए, आपने बाद में यूटिलाइज कर लिए। अब आप देख रहे हैं बैकअप, आप रिसेंटली आप देखें लिथियम आयन बैकअप, बैटरी स्टोरेज, अब ये बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड बनता जा रहा है। आपके घरों में जिनके घर ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए थे जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, अब वो हाइब्रिड अटैच कर रहे हैं, साथ बैटरी लगा रहे हैं कि चले दिन में तो हम सारी सोलर में यूज़ कर रहे हैं, अब हम बैटरी के अंदर स्टोरेज करते हैं। रात में भी जितनी मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं हम करें। लोग अब अपने जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास या लीड क्लास है, वो सारा बैकअप की तरफ जा रही हैं, स्टोरेज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ताकि अपने वो यूनिट स्टोर करके रात का जितना लोड है वो बैटरीज के ऊपर शिफ्ट कर दें। तो इस तरह क्या हो रहा है कि वो बिल जीरो ही कर रहे हैं। आम आदमी कैसे कर सकता है? वो आम आदमी देखेगा कि वक्त के साथ साथ अपने बैकअप को इंक्रीज कर सकता है। अच्छा बैकअप के लिए एक आम आदमी को, मिडिल क्लास को मैक्सिमम जो है वो कितने पैसे चाहिए ये बैकअप के लिए? उसमें सर ऐसे है कि देखें, अगर तो AC नहीं है फिर तो वो छोटे बैकअप से भी, कोई 24 वोल्ट की बैटरी है, 3-4 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है, तो वो आपके रात के पक्के लाइट हैं बैटरी पे मैनेज कर सकता है। ठीक है। और वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की आपकी बैटरी है, वो आपको पे बैक इतना देती है कि आपकी सारी रात गुजर सकती है। छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर AC है, 1-2 AC चलनी है, बाकी सर वो AC तो फिर आप देख लेना कि एक बैटरी अगर 5 किलोवाट आवर की बैटरी है तो वो 3 से 4 घंटा एक AC चला सकती है, जो इन्वर्टर ACs हैं। एक आपको उसी हिसाब से अगर आपने 12 घंटे चलाने एक AC तो 3 बैटरियां रखनी है, तो वो बैटरी की कॉस्ट उसी तरह से इंक्रीज होती जाएगी। आपने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट आपने खुद एनालिसिस करना है। आप अपना यूजर खुद मैनेज करेंगे स्मार्ट तरीके से कि आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अभी भी सोलर के अंदर पोटेंशियल है, आप स्टोरेज पे जा सकते हैं। आने वाला दौर सारा स्टोरेज का है, चाहे वो आपका घर है, चाहे आपके स्मॉल बिजनेस है, इवन दो कि आपकी जो इंडस्ट्री भी है वो भी अब इसी तरफ आ रही है। अच्छा अभी इंडस्ट्री भी क्या इससे फायदा उठा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके तो बड़े बड़े बैकअप शुरू हो गए हैं। पहले हम देखते नहीं थे कि 100 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए हैं, पहले तो रिकमेंड नहीं होता था कि इंडस्ट्री में हम लगाए, क्योंकि अब तो स्टोरेज आपकी 50+ किलोवाट आवर की बैटरी, अगर आप देखें गल्फ में जाएं, सऊदी एक डिफरेंट जगह पे उनके प्रॉपर कंटेनराइज सोल्यूशन है, जो 200 किलोवाट के प्रॉपर कंटेनर तैयार होते हैं जहाँ पे बैटरीज बैकअप तैयार होते हैं और वो रिमोट एरिया में चला रहे हैं अपना सेटअप। आप नहीं देखते सहरा में वो जी वर्किंग हो रही है, तो वो कहाँ से हो रही है? वो यही हो रही है कि सोलर पार्क बनाए हैं वहाँ पे तो खजूरों के बाग भी हैं, वहाँ पे भी सोलर लगे हुए हैं, लोग ले रहे हैं बेनिफिट, हमें नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास कोई
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस तरह की, Opportunities सब्सिडाइज नहीं। नहीं किया जा रहा। हम्म, ठीक है। तो सर आखिर में क्या पैगाम देंगे आवाम को? आवाम क्या इसी तरह ही मुरझाई रहे? कोई उनके लिए कोई होप, कोई खुशी, कोई चीज़ें हैं सर वो खुद से क्रिएट करनी है, खुद से इस करें? गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना करें, इससे या किसी भी गवर्नमेंट से। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, माजी में भी यही होता रहा है, तब किसी और चीज़ के ऊपर उन्होंने जुल्म किए होंगे, आज सोलर पे चल रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ और होगा। तो सर गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, आपने अल्लाह से उम्मीद रखनी है, और आपने अपने स्किल सेट बढ़ाने, आपने अपने बिजनेस बढ़ाने, आपने देखना है कि आप और किन चीज़ों में खुद अपने अर्निंग कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। आपने अपनी मदद आपके तहत चलना है, साढ़े ते नहीं रहना, ठीक ये है। गवर्नमेंट ने कह दिया है। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मलिक माजिद साहब, जो कि सोलर एनर्जी के एक कारोबार के साथ वाबस्ता हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और बाकायदा तौर पर इन्होंने सल्यूशन भी बताए हैं, और साथ साथ ये भी बताया कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम के साथ क्या करने जा रही है, और अब आवाम को किस तरह जो है वो अपना बैकअप जो है, अपने स्टोरेज जो है वो तैयार करनी है। और कोई जैसे आवाम की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही, आवाम की भी अपनी कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जिससे वो अपने अखराजात जो हैं वो मैनेज कर सकें। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।